यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने अपने दासों को कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैंने भोज तैयार कर चुका हूं, सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे थे उसके दासों को पकड़ा, उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग अयोग्य ठहरे या योग्य न ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए न था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। सो हम आप सबका इस शालोम फेलोशिप में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज के दिन हम लोग परमेश्वर के वचन से जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 1 से 14 पद में है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के आखिरी हफ्ते में जब वो थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है उन्होंने जीवन के लिए कही। और जितने भी जो दृष्टांत थे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, फिर उसने उनसे कहने लगा, स्वर्ग का राज्य। जब वे स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत दे रहे थे तो वे इसका मतलब है कि he was talking something very important। परमेश्वर का राज्य हमारे कैसा होगा, क्या होगा, वो उसमें किस तरह के लोगों का स्वागत होगा, किस तरह के लोगों को हटा दिया जाएगा, ये इस प्रकार की चीजों को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आखिरी समय पे अपने जीवन के आखिरी हफ्ते में थे, या हम कहें जीवन उनको क्रूस पर जाने से 2 दिन पहले कि शायद ये घटना होगी या उस समय की उनकी टीचिंग होगी जहां पर उन्होंने ये दृष्टांत दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा क्या शिक्षा देना चाह रहे थे, या क्या चीज को इलाबरेट करना चाह रहे थे, या किस चीज को वो प्रकाशित करना चाह रहे थे, कि ताकि चेलों को भी समझ में आए और वहां के जो लिसनर थे या श्रोता थे या देखने वाले सुनने वाले थे उनको समझ में आए, और आज की पीढ़ी भी जब इस वचन को पढ़े तो वो परमेश्वर के राज्य की तैयारी उस प्रकार से कर सके। तो हम लोग इसको करीब 3 हिस्से में हम लोग इसको देखेंगे। पहला हिस्सा होगा उसका निमंत्रण या बुलावा या इनविटेशन या कॉलिंग। दूसरा होगा कि भोज या खाना वगैरह की जो तैयारी होती है वो सब पूरा हो गया था। और थर्डली जो है वो तीसरा होगा राजा का अतिथियों का सत्कार करना, या उस प्रकार से कैसे राजा एक एक को एंटरटेन करता या उनसे मिलने को आता या उनको देखने को आता कि हाँ सब लोग को ठीक से खाना मिल रहा कि नहीं मिल रहा, या क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। ठीक है, सो हम लोग इन्हीं 3 हिस्से में आज देखेंगे। पहला हिस्सा जो है निमंत्रण या बुलावा। जब भी आप शादी करते हैं या कोई भी फंक्शन आप करते हैं तो आप पहले निमंत्रण भेजते हैं। ठीक है, हर युग में जो है
ये रहा है लोग निमंत्रण भेजते। आज भी लोग भेजते हैं, पहले भी भेजते। आज के निमंत्रण का तरीका शायद डिफरेंट हो गया, बड़ा फास्ट हो गया है। उस समय के निमंत्रण का तरीका शायद बड़ा बहुत फास्ट नहीं था, ठीक है। केवल अपने गांव के लिए शायद बड़ा फास्ट था, अपने शहर, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए फास्ट था, लेकिन दूर भेजने के लिए बड़ा मुश्किल काम है। संदेशवाहक भेजे जाते थे अलग अलग प्रकार से, और वे जाकर पहुंचाते थे। उसकी तैयारी महीनों पहले, या कई बार आपका 6 महीना पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाती, क्योंकि कहीं कहीं जाने के लिए उनको 6-6 महीने लग जाते, ठीक है। और वहां जाना आना, वापस आना, तो कई बार और ज्यादा टाइम भी लग सकता। तो हो सकता है उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही। तो निमंत्रण, आप सबसे पहला काम करते हैं, आप निमंत्रण भेजते हैं। और जब आप निमंत्रण भेजते हैं, उसके पीछे भी एक तैयारी होती है। आपने 500 लोगों को निमंत्रण भेजा, यदि आपने 500 कार्ड छपवाए, तो आप कितने लोगों का रेशियो मान के चलते हैं कि कितने लोग आएंगे? यदि आपने उसमें मेंशन नहीं किया है कि केवल 2 ही लोग चाहिए, केवल 1 आदमी चाहिए, तो आप रेशियो मान के चलते हैं, हम 2 हमारे 2 वाला, माँ बाप होंगे और उनके 2 बच्चे होंगे, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट 4 लोगों का तो आप शायद मान के चलेंगे कि 4 लोग तो कम से कम उसमें होंगे, 4 लोग आएंगे। तो 500 कार्ड यदि आपने छपवाया, 500 आपने भेज दिया, तो आपको है कि आपने 2000 लोगों को निमंत्रण दिया। तो आप खाना जो है 2000 का ही नहीं बनवाएंगे, आप हो सकता है शायद 100-200 लोगों का ज्यादा बनवाएंगे, शायद 2200 लोगों का आप खाने की तैयारी करते हैं। और जब एक ग्रैंड वेडिंग होती है, एक किंग की तरफ से एक वेडिंग होती है, तो वो उसमें किसी भी चीज को निम्न स्तर का नहीं, वे हमेशा जो है सबसे उच्चतम रखते हैं। और यदि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं शादी के भोज का, तो वहां पर उस दृष्टांत में यीशु मसीह जिस उसकी बात कर रहे हैं, जिस राजा की वे बात कर रहे हैं, वो सबसे सर्वोत्तम से सर्वोत्तम, जो संसार का सबसे सर्वोत्तम खाना था, वो उसने उनके लिए तैयार किया। 2000 लोगों को यदि खाना खाना था, तो उसके पीछे की तैयारी भी थी, बहुत सारा उनके अरेंजमेंट, उनका सिटिंग अरेंजमेंट। और एक और खास बात थी, उस जमाने में वेडिंग में लोग जब आते थे तो उनको वेडिंग का ड्रेस भी दिया जाता है। आज ऐसे नहीं कि हाँ किसी को भी भोज बुला लो, कोई भी चला आए और उसके बाद ऐसे ही आ जाए, मैले कुचैले और चाहे जैसा भी, ठीक है, ऐसे नहीं होता। उस समय यदि राजसी वेडिंग होती थी, तो उसमें अलग वेडिंग का एक ड्रेस भी दिया जाता था। वो पहनना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि बिना उसके यदि आप पकड़े गए तो आप एक तरह से एक क्रिमिनल की तरह आपके साथ ट्रीट किया जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था। बहुत खाना वगैरह सब बहुत बढ़िया था, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था, सब कुछ A1 क्लास, मतलब किसी भी तरह का उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। इतने लोगों को निमंत्रण भेजा, फिर उसके बाद जब सब तैयार हो गया, उसने अपने सेवकों को भेजा, कहा जाओ अब लोगों को बुला लाओ, कि ताकि शादी का घर जो है वो मेहमानों से भर जाए। तो यहां पर इसमें जो है आपको समझने की बात है, लिखा है कि 3 पद में वह अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। लिखा है कि जब निमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए उसने अपने सेवकों को भेजा, अलग अलग किंगडम में अलग अलग जगह पे भेजा कि भैया आइए आइए आइए, they decline. They say, no, I don't want to come. आप सोचिए कि आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, आपने खाना पकाया है, आपने उनके लिए ड्रेस तैयार किया, आपने उनके लिए बहुत सारी चीजें तैयार करी है, क्योंकि जो ग्रैंड वेडिंग थी, जो किंग की
जो वेडिंग थी, राजा को यदि फीस्ट करता था वो एक बड़ा महंगा और बहुत सारा उसमें खर्चा होता, और उसके बाद यदि आने वाले इनकार कर दें कि हम नहीं आए, तो राजा को बड़ा अजीब सा लगा, उसको बड़ा अजीब सा लगा कि ये हो क्या। वो जानते लोगों ने आना ना चाहा। 2-3 तरह के लोग थे, ठीक है। सबसे पहली बात जो है लिखा है कि उपेक्षा करें किसी चीज की। जब आप उपेक्षा करते हैं, एक तरह से वो बड़ा हम कहेंगे किसी की उपेक्षा करना मतलब उसकी इंसल्ट करना, उसको डिसग्रेस करना, या हमका उसको एकदम बिल्कुल उसका स्वागत नहीं करना। कई बार हमने देखा इधर लोग जब कार्ड लेकर जाते हैं या कुछ निमंत्रण लेकर जाते हैं, लोग उनको बिठाते हैं, यदि बहुत दूर से आया है तो शायद उसको थोड़े कुछ पैसे भी देते हैं। भैया इतनी दूर से मतलब तुम आए हो, चाहे गाड़ी में पेट्रोल में तेल लगा होगा या जो भी लगा होगा, तो कुछ उसको यदि बहुत दूर से आया कोई बहुत अच्छा जान पहचान वाला उसमें है तो उसको लोग खाना भी खिलाते हैं। फिर भैया खाओ और पानी वानी पियो, फिर उसके बाद बहुत दूर का है, कहीं नहीं साधन है तो तुम रुक भी जाओगे, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा उन्होंने उपेक्षा, ऐसे जैसा आई एम नॉट इंटरेस्टेड द किंग्स वेडिंग और कुछ इसमें, मैं राजा के इस भोज में, इस फीस्ट के लिए मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। कितना बड़ा प्रिविलेज था, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं इसमें नहीं शामिल होना चाहता। और जानते राजा पहले किसको बुलाता? अपने घराने के लोगों को, अपने जिनको वो अपना समझता है उनको पहले बुलाता। उनको निमंत्रण दिया गया, वे आने से इनकार कर दिया, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आना ना चाहा और दासों को यह कहकर भेज दिया, निमंत्री लोगों से कहो। 5वां पद, वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। ठीक है, उपेक्षा किया और उसमें से कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने व्यापार को चला गया। और शायद हो सकता किसी की जॉब रही हो तो वो अपने जॉब को चला गया। नहीं, हमको ये सब के लिए टाइम नहीं। कई बार हमारा खेती करना, हमारा व्यवसाय हमारे उस इन्विटेशन के ऊपर भारी पड़ जाता है जो शायद परमेश्वर हमको इन्विटेशन देता है। परमेश्वर का जो निमंत्रण है वो हमारे लिए कई बार भारी पड़ जाता है, हमारी खेती के ऊपर, हमारे व्यापार पर। क्योंकि हम कहते हैं हम खेती नहीं करेंगे तो हम खाएंगे, हम बिजनेस नहीं करेंगे तो हम खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस फीस्ट की बात कर रहे हैं, आपको मैं एक बात बताऊं, जब यीशु मसीह एक बार कहीं कुएं पर बैठे हुए थे, एक सामरी औरत, जो यूहन्ना उसके 4 अध्याय में लिखा है इसका वर्णन, वहां पर बैठे हुए थे, एक सामरी औरत आई और कहने लगी, उससे यीशु ने कहा कि मुझे पानी पिला। कहने लगी कि तुम तो यहूदी लगते हो, तुम लोग तो हम लोग से कोई रिश्ता नहीं रखते, तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुझे ये पता होता कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू बजाय ये कहने के तो उससे ये कहती कि तू मुझे पानी पिला। कहने लगी, तेरे पास ना तो लोटा है ना रस्सी है। हमने पहले लोग जो है कुआं होता था, कुएं में लोटे से भी पानी निकालते थे और बाल्टी से भी निकालते थे। हमारे एक ताऊ थे जिनके साथ हम ज्यादा इधर उधर घूमते थे, उनके पास एक बड़ा सा लोटा हुआ करता था, इतना बड़ा और ऐसे था, और एक रस्सी भी लेकर चलते थे। एक लंबी सी रस्सी जो है उनके साथ हमेशा रहती थी, लेकर चलते थे। क्यों? क्योंकि हैंड पंप नहीं हुआ करते,
ठीक है। और कोई उस जमाने में जब पानी पिलाता था तो पहले जात पूछता कि आप कौन सी जात के हो, तब वो पानी पिलाता था, नहीं तो नहीं पिलाता। लेकिन कुआं यदि होता था, कहीं आप जा रहे हो, रास्ते में कहीं कुआं है, कहीं खेत में कहीं कुआं है, तो आप उसमें लोटा डालिए या जो है आपके पास आप डालिए, पानी निकाल लीजिए और पानी पी लीजिए। तो कहने लगी, ना तेरे पास लोटा है ना तेरे पास रस्सी है, तू पानी कैसे पिलाएगा? प्रभु ने कहा, जो इस कुएं के जल से पिएगा उसे फिर प्यास लगेगी, लेकिन जो जल मैं तुम्हें दूंगा पीने को, उससे फिर तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, वरन तेरे जीवन से एक जीवन जल की नदियां बहेंगी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन सी बातें कर रहा। फिर वहां से वो मसीहा तक वो पहुंच गया। यहां पर जिस फीस्ट की बात हो रही है वो वैसा नहीं था कि एकदम बिल्कुल आप जाएंगे फिर उसके बाद आपको अपने घर जाना है। वहां वो फीस्ट ऐसा था जो आपको अनंत काल के लिए भोजन की कमी नहीं हुई। ये उस फीस्ट की बात कर रहे थे। यीशु मसीह एक दिन के खाने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपना बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, अपना खेती छोड़ने के लिए नहीं कहते। ये कोई विशेष भोज था जिसके लिए वे कह रहे कि वे खेती करने चले गए, वे व्यापार करने चले गए। उन्होंने परमेश्वर के इस निमंत्रण को ठुकरा दिया।